Hello students, I am Akshat Sanghvi and today we will study about compound microscope. बेटा कंपाउंड माइक्रोस्कोप हमारा एक डिवाइस होता है, एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम यूज करते हैं एक मैग्नीफाइंग इमेज प्रोड्यूस करने के लिए। तो आइए हम इसका अब डेरिवेशन देखते हैं। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर हमारे दो लेंस होते हैं, एक होता है हमारा ऑब्जेक्टिव जो ऑब्जेक्ट के पास में होगा, इस लेंस को बोलते हैं हम क्या, ऑब्जेक्टिव लेंस। और यहाँ से हमारे पास में एक लेंस और होगा यहाँ आगे, डेट इज नोन एज आई पीस। क्या बोलते हैं हम इसको, आई पीस बोलते हैं। और आई पीस जो होगा हमारा, ये आई पीस काम करता है किसके जैसा, सिंपल माइक्रोस्कोप के जैसे। और ये होता है हमारा ऑब्जेक्टिव जो होता है हमारा कहाँ पर, ऑब्जेक्ट के जस्ट पास में। ये दोनों लेंस जो होते हैं बेटा सिंपल कंपाउंड माइक्रोस्कोप के जो हमारे दोनों लेंस होते हैं ये स्मॉल अपर्चर के होते हैं, है ना। अब हम बात करें यहाँ पर, तो ये होगा हमारा इसका ऑप्टिकल सेंटर ओ, और इसके ऑप्टिकल सेंटर को मैं ई से डिनोट कर रहा हूँ, आई पीस। यहाँ पर होगा हमारा, देखो बेटा इसका क्या होगा, एक फोकस होगा एफ ओ। ऑप्टिकल लेंस है, लेंस के दो फोकस होते हैं, एक इधर की तरफ होगा हमारा, एक इधर की तरफ होगा सेम डिस्टेंस पर। ये भी मेरा क्या है, एफ ओ फोकस होगा, है ना, दो फोकस होते हैं। इसको चाहूँ तो मैं FO1 और FO2 लिख सकता हूँ। अब यहाँ पर हम जब ऑब्जेक्ट रखते हैं ना, तो इसके फोकस के बहुत ज़्यादा क्लोज हम इस ऑब्जेक्ट को रखते हैं। क्यों रखते हैं हम इस, बस बियॉन्ड द फोकस रखते हैं, क्यों, ताकि हमें इससे क्या चाहिए कि जो भी हमारा एक ऑब्जेक्ट है उसकी एक मैग्नीफाइड इमेज हमें प्रोवाइड करा कर दे दे, एक मैग्नीफाइड रियल एंड इन्वर्टेड इमेज हमें प्रोवाइड करा कर दे दे। तो ये क्या होगा, अगर लाइट रे हमारी पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ये रिफ्रैक्ट होने के बाद कहाँ से पास होगी, फोकस से पास होती है। और अगर कोई लाइट रे हमारी डायरेक्ट ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है, तो ये रिफ्लेक्ट होने के बाद हमारी कहाँ से हो जाएगी, डायरेक्ट सीधे स्ट्रेट डायरेक्शन में पास हो जाती है। तो अगर सपोज मेरी ये दोनों रेज इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो यहाँ पर क्या बनेगा हमारा, इसकी एक रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बन जाएगी हमारी इस पॉइंट के ऊपर, like this image will be A dash B dash। और ये जो हमारी इमेज फॉर्मेशन हुआ है, ये इमेज का काम करेगी हमारा, इस आईपीस के लिए एक ऑब्जेक्ट का काम करेगी, है ना। ये क्या करेगी, इस आईपीस के लिए एक ऑब्जेक्ट का काम करेगी, और आईपीस के थ्रू क्या होगा, इसका फर्दर मैग्निफिकेशन होगा, और ये हमारी एक हाईली एनलार्ज इमेज हमें प्रोवाइड कराएगा। तो देखो बच्चों यहाँ पर क्या होगा, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट की बात करूं और यहाँ से अगर मेरी कोई लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, तो ये रिफ्लेक्ट होने के बाद हमारी कहाँ से पास होगी, फोकस से पास होगी। मैं इस लाइन को थोड़ा सा, ठीक है, क्या होगा यहाँ पर, ये अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है हमारी, तो ये रिफ्रैक्ट होने के बाद कहाँ से पास होगी हमारी, फोकस से पास होगी, है ना। यहाँ पर अगर सपोज हम इसके फोकस को थोड़ा सा पास में लेते हैं, एंड सेकेंड, तो बच्चों यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पर अगर मेरी आई है, तो ये यहाँ पर तो कहीं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी नहीं, बहुत दूर दूर जा रही है। तो इनका इंटरसेक्शन कहाँ होगा, जब मैं इसको इधर की तरफ एक्सटेंड करूँगा आगे, जब जाके ये इंटरसेक्ट करेगी एक दूसरे को, और ये इस पॉइंट के ऊपर यहाँ पर क्या बन गई हमारी, इसकी एक हाईली इन्वर्टेड, हाईली एनलार्ज इमेज बन जाएगी, ठीक है। ये होगी हमारी A डबल डैश B डबल डैश, जो होगी हमारी क्या, फाइनल इमेज ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। अब मैं यहाँ पर बात करूँ बेटा, हमने यहाँ पर डिस्टेंसेस की बात करी, ये था मेरा AB एक ऑब्जेक्ट था, यहाँ से इसकी ये डिस्टेंस जो होगी ये क्या होगी हमारी, UO के इक्वल होगी। सिमिलरली मैं अगर यहाँ से इस इमेज के डिस्टेंस की बात करूँ, तो ये किसके इक्वल होगी हमारी, VO के इक्वल होगी ना। अब मैं इसकी डिस्टेंस की बात करूँ यहाँ से यहाँ तक की, तो ये होगा हमारा VE, और ये डिस्टेंस जो है मेरी यहाँ से इस लेंस तक की, ये डिस्टेंस होगा हमारा UE के इक्वल। अब बच्चों इसमें हमारी जो आई होती है वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप के जो आईपीस होता है उसके बहुत ज़्यादा क्लोज होती है। ये हमारा एक फिगर बनेगा इसका, ये फिगर हम यूज़ करेंगे किस चीज़ के लिए, जब इमेज बन रही है हमारी कहाँ पर, लिस्ट पॉइंट ऑफ डिस्टिंग्विशन पर। कहाँ पर बन रही है बच्चों, जब हमारी इमेज बन रही है हमारी लिस्ट
पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्विजन पर, मतलब जो फाइनल इमेज थी हमारी A डबल डैश B डबल डैश, ये कहाँ पर बनी है, D पर। यहाँ पर अगर हम इसमें एक चीज एज्यूम करते हैं कि अगर हम जब नेक डाई से देख रहे हैं तो अगर हमारा ऑब्जेक्ट B कहाँ रखा हुआ है, लाइक लेस पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्विजन पर रखा हुआ है, मतलब मैं अगर एज्यूम करता हूं कि मेरा ऑब्जेक्ट B इसी पॉइंट पर रखा हुआ है, एक इस साइज का ऑब्जेक्ट हमारा यहां रखा हुआ है, ये पॉइंट क्या था हमारा B डबल डैश, इस पॉइंट को नाम दे दिया मैंने A ट्रिपल डैश, जो सेम साइज का होगा ए बी के, लेकिन हमारे एंगल्स हम सारे आई से मेजर करते हैं ना, और आई इसके बहुत ज्यादा क्लोज होती है, मतलब ई और आई का जो एंगल होगा वो कॉन्साइड करेगा। इस एंगल को नाम दे दिया मैंने क्या, अल्फा, और ये जो इमेज का एंगल बन रहा है इस एंगल को नाम दे दिया हमने क्या, बीटा। तो बच्चों अब हम मैग्निफिकेशन की बात करें तो हमको पता है मैग्नीफाइंग पावर जो होती है, एंगुलर मैग्निफिकेशन जो होता है लेंस के केस में, एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप के केस में, वो किसके इक्वल होता है हमारा, बीटा अपॉन अल्फा के इक्वल होता है ना। विजुअल एंगल फॉर्म बाय इमेज अपॉन में विजुअल एंगल फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट एट ह्यूमन आई व्हेन प्लेस्ड एट डी। ये एंगल्स जो होते हैं हमारे कैसे होते हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर भी हम जब एंगल्स की बात करते हैं तो एंगल्स कैसे होते हैं, हमारे स्मॉल एंगल्स होते हैं ना। तो इफ एंगल्स आर स्मॉल देन इस चीज को मैं किसके इक्विवेलेंट लिख सकता हूं, यहां पर tan बीटा अपॉन में tan अल्फा के इक्विवेलेंट लिख सकते हैं ना हम इसको। तो अब देखिए बेटा, हमने जब बात करी क्या कि ये फाइनल इमेज बनी है हमारी कहाँ, लिस्ट पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर बनी है, इसलिए पहले हम यहाँ पर बात करते हैं। अब इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर मैं tan बीटा और tan अल्फा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ। तो फॉर वैल्यू ऑफ tan बीटा अगर मैंने ट्राइंगल कंसीडर करा है कौन सा वाला, A डबल डैश B डबल डैश E, कौन सा ट्राइंगल लिया हमने, A डबल डैश B डबल डैश E। तो यहां से हमारा tan बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज परपेंडिकुलर A डबल डैश B डबल डैश अपॉन में बेस दैट इज B डबल डैश E। एंड सिमिलरली मैं अगर tan अल्फा की वैल्यू की बात करता हूं तो tan अल्फा की वैल्यू के लिए हमने ट्राइंगल कौन सा लेंगे हम, A ट्रिपल डैश B डबल डैश E। इस वाले ट्राइंगल में ही बन रहा है ना A ट्रिपल डैश B डबल डैश E। तो ये tan अल्फा मेरा किसके इक्वल हो जाएगा, A ट्रिपल डैश B डबल डैश अपॉन में B डबल डैश E के इक्वल हो जाएगा, है ना। तो ये tan अल्फा और tan बीटा की वैल्यू मैं इस वाली इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं। फर्स्ट इक्वेशन में जब हमने tan बीटा और tan अल्फा की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करा तो बच्चा क्या आएगा हमारे पास में, यहाँ पर जल्दी से बोले हम तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा मेरा A डबल डैश B डबल डैश अपॉन में B डबल डैश E होल डिवाइडेड बाय A ट्रिपल डैश B डबल डैश डिवाइडेड बाय B डबल डैश E। ये दोनों तो हमारे क्या हो गए, कैंसिल हो गए। और बेटा ये A ट्रिपल डैश B डबल डैश किसके इक्वल बनाया था हमने, ऑब्जेक्ट के इक्वल था ना, ये AB के इक्वल है ना। तो इसकी जगह पर मैं AB भी लिख सकता था, यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, ये M इज इक्वल्स टू A डबल डैश B डबल डैश डिवाइडेड बाय AB करा, मल्टीप्लाई करा इस पूरी इक्वेशन का A डैश B डैश में और डिवाइड भी करा सेम क्वांटिटी से A डैश B डैश से। So I can write this equation as M is equals to A double dash B double dash divided by A dash B dash into A dash B dash by AB। तो बच्चों अब मैं अगर बात कर दूं हमारा लीनियर मैग्निफिकेशन वाले कंसेप्ट से, तो ये A डबल डैश B डबल डैश अपॉन में A डैश B डैश क्या हो जाएगा मेरा, साइज ऑफ इमेज अपॉन में साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। फॉर ये इमेज थी आई पीस के लिए, ये ऑब्जेक्ट था आई पीस के लिए, तो ये क्या हो जाएगा हमारा मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस हो जाएगा। एंड सिमिलरली ये हो जाएगा हमारा क्या, मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। तो ये आएगा हमारा इसका क्या, फाइनल मैग्निफिकेशन की इक्वेशन बनेगी, दैट इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब मैं बात करूं हमने फर्स्ट केस कौन सा लिया था बेटा, जब इमेज का बन रही है हमारी लिस्ट पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्विजन। इसके लिए हमारे पास में क्या हो जाएगा, ये VE जो है हमारा, देखो उसके सबसे पहले हम मैग्निफिकेशन की यहां पर बात करें तो मैग्निफिकेशन क्या होगा मेरा, यहां पर
किसके इक्वल हो जाएगा ये? ऑब्जेक्टिव के मैग्निफिकेशन की बात करूं मैं तो बेटा ऑब्जेक्टिव का मैग्निफिकेशन कितना होगा हमारा, वो तो उसकी इमेज अपॉन में ऑब्जेक्ट के इक्वल होता है ना, इमेज डिस्टेंस अपॉन में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के इक्वल होता है। सिमिलरली आईपीस का जो मैग्निफिकेशन है वो हमने निकाला था, आईपीस विल बिहेव लाइक एन सिंपल माइक्रोस्कोप। आईपीस हमारा किसके जैसे बिहेव करता है? एक सिंपल माइक्रोस्कोप के जैसे बिहेव करता है। तो ये हमारा फॉर्मूला क्या था उसका, हमने वैल्यू निकाली है 1 अपॉन में डी 1 प्लस जी अपॉन में एफ ई। दिस विल बी द ओवरऑल मैग्निफिकेशन फॉर व्हेन फाइनल इमेज इज एट लेस पॉइंट ऑफ डिस्टिंग्विशन। तो ये होगा हमारा उसका फाइनल मैग्निफिकेशन की जो हमारी डेरिवेशन है सिंपल माइक्रोस्कोप का, इसकी वीडियो हमने बना रखी है। ये हमने इसके पहले वाली वीडियो में पढ़ा था जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यू कैन गो थ्रू दैट लिंक एंड लर्न अबाउट दैट, सी द डेरिवेशन ऑफ दैट। अब बेटा यहाँ पर हम एक चीज ध्यान रखें कि ये जो ऑब्जेक्ट होता है हमारा, जो इनिशियल हमने यहाँ ऑब्जेक्ट रखा था, ये हम इसके फोकस के बहुत ज्यादा क्लोज रखते हैं। सो वी कैन कंसीडर this object distance as equals to the focal length of this objective। और ये जो हमारी इमेज बनती है ये इस आई पीस के, जो हमारी ये इमेज बनी है ए डैश बी डैश, ये आई पीस के बहुत ज्यादा क्लोज होती है। तो इन दैट केस वी कैन कंसीडर दिस VOS, ये हमारा पूरा यहां से यहां तक की ये वाली डिस्टेंस, दोनों लेंस के बीच की डिस्टेंस ये कितनी होगी हमारी L, that is length of the tube of microscope, है ना। वो आईपीस के बहुत ज्यादा क्लोज बन रही है तो वी कैन कंसीडर दिस डिस्टेंस VOS F दिस L, है ना। ये VO को हम किसके इक्वल में रख सकते हैं? L के इक्वल। और U हमारा किसके इक्वल हो जाएगा? FO के इक्वल हो जाएगा क्योंकि ये डिस्टेंस बहुत कम है। तो नाउ सिंस इफ UO इज इक्वल्स टू FO, ये माइनस का होगा नेगेटिव साइड में। माइनस साइन सिर्फ क्या इंडिकेट करेगा यहाँ पर बेटा कि हमारी ये जो फाइनल इमेज बनेगी ये रियल, ये ऑब्जेक्ट के टर्म्स में कैसी होगी? इन्वर्टेड इमेज होगी। माइनस साइन सिर्फ क्या इंडिकेट करेगा यहाँ पर कि डेट जो इमेज हमारी बनी है फाइनल इमेज वो ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में कैसी होगी? इन्वर्टेड इमेज होगी, है ना। और ये जो मेरा VO था, इस VO को मैं किसके इक्वल ले सकता हूँ? L के इक्वल ले सकता हूँ क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड में था इसलिए माइनस का लिया, ये राइट हैंड साइड में इसलिए प्लस का आएगा। तो यहाँ पर अगर मैं ये वैल्यू रखता हूं तो मेरा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या बन जाएगा बेटा? मैग्नीफाइंग पावर विल बी माइनस L अपॉन में FO ब्रैकेट में 1 प्लस G अपॉन में FE के इक्वल आ जाएगा। दिस इज द फाइनल डेरिवेशन ऑफ फाइनल वैल्यू। मीन्स मैं बात करूं तो हमारी फाइनल वैल्यू को हम क्या भी देख सकते हैं, ये फॉर्मूला भी हम यूज कर सकते हैं, है ना। सो बेटा नेक्स्ट केस आता है जब फाइनल इमेज कहां बनेगी हमारी? इंफिनिटी के ऊपर बनेगी। दैट इज आई पीस, आई के पास में जो था ये हमारा होता है क्या? आई पीस। ये क्या है हमारा? ऑब्जेक्टिव। यहाँ पर मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा है, कहाँ पर? ये फोकस इसका। यहाँ हमने एक ऑब्जेक्ट रखा, लाइट रे पैरेलल रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ से पास होगी? ये इसके फोकस से पास हो जाएगी। सिमिलरली अगर ऑप्टिकल सेंटर से अगर कोई जा रही है तो वो तो सीधे डायरेक्ट ऐसी कैसी पास हो जाती है हमारी। ये इमेज हमारी इस जगह पर बनी, इसकी ये बनी है हमारी रियल एंड इन्वर्टेड इमेज इसकी। ये ए बी, ये होगा मेरा ए डैश बी डैश। अब अगर इन्फिनिटी पर इमेज बनानी है तो उसके लिए ये वाला पॉइंट हमारा जो है ये किसके इक्वल भी होगा? एक एफ ई के इक्वल भी होगा। अगर इमेज इसके एफ ई पर बन रही है तो यहाँ पर ये था मेरा, ये यहाँ से इधर पैरेलल जाएगा ये, तो ये पूरा हमारा कैसा निकल जाएगा? इधर पैरेलल जाएगा एक दूसरे के, है ना। तो ये वाला पॉइंट क्या हो गया हमारा? वही इमेज डिस्टेंस बीटा। तो बेटा यहाँ पर सिर्फ हम एक चीज़ ध्यान रखें, यहाँ पर हमारी इसमें इसी पॉइंट पर क्या है हमारी?
आई है। तो अभी बेटा हमने एक डेरिवेशन करा था जहां पर हमारी फाइनल डेरिवेशन क्या आया था, मैग्नीफाइंग पावर का एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज एम ई इंटू एम ओ के इक्वल आई थी ना, ये इक्वेशन हमने बनाई थी। तो जब अगर फाइनल इमेज हमारी कहाँ बन रही है, इन्फिनिटी पे बन रही है, देन क्या हो जाएगा हमारा मैग्नीफाइंग पावर एम ओ की वैल्यू तो हमारी किसके इक्वल थी, माइनस एल अपॉन में एफ ओ के इक्वल था, ये तो वही है। और हमने बताया था ना मैंने अभी बेटा कि जब फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर बनती है, सिंपल माइक्रोस्कोप में हमने डेरिवेशन करा था ना, क्या आती है ये वैल्यू, डी अपॉन में एफ ई के इक्वल आता है, डी अपॉन में एफ के इक्वल होता है ना, हमने डेरिवेशन करा है सिंपल माइक्रोस्कोप में। सो दिस इज द फाइनल डेरिवेशन फॉर द मैग्नीफाइंग पावर